मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज 3 रमज़ान मुबारक यौम विसाल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इसलिए मैं एक नौकरी की गरज से, एक नौकर की हैसियत से बारगाह सैयदा ज़हरा पाक में हाज़िर आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा ले। मोहतरम सामईन, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी शान, जिनकी अज़मत, जिनकी रिफ़अत और जिनकी बुलंदी का आलम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाएँ कि फ़ातिमा के गज़बनाक होने से अल्लाह गज़बनाक होता है। जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। 1,24,000 कमोबेश सहाबा जब बारगाह रिसालत में आते हैं तो यूँ अर्ज़ करते हैं कि फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हमारा माल आप पर कुर्बान हो, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो। लेकिन शान सैयदा ये है कि जब आप बारगाह रिसालत में तशरीफ़ लाती, जब आप अल्लाह के रसूल की बारगाह में आती तो अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते, आगे बढ़ते, आपकी पेशानी मुबारक को बोसा देते और इरशाद फरमाते कि ऐ फ़ातिमा, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, यानी ऐ फ़ातिमा, तुझ पर मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो। इतनी मोहब्बत फ़रमाया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, जिनकी बारगाह में गोलड़ा का शहज़ादा यूँ अर्ज़ करता है कि हिजाब व इस्मत से इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूँ, हिजाब व इस्मत से इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूँ, कलम पे रख के नकाब मैं लफ्ज़ बतूल लिखूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा कि जिनके ताल्लुक़ से मशहूर हदीस मुबारका है, इमाम हाकिम मुस्तदरक अल सहीहैन में नक़ल फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने फ़ातिमा से बढ़कर किसी को सच्चा नहीं पाया सिवाय उनके बाबा यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। मैंने फ़ातिमा से बढ़कर किसी को सच्चा नहीं पाया, आपसे बड़ा सच्चा मैंने किसी को नहीं देखा, आपसे बढ़कर मैंने किसी को सच्चा नहीं पाया सिवाय आपके बाबा यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक मरतबा रिवायत में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन के दरमियान कुछ बात हुई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आप अपनी बेटी फ़ातिमा से पूछ लें, फ़ातिमा कभी झूठ नहीं बोलती, फ़ातिमा कभी झूठ नहीं बोलती, फ़ातिमा कभी झूठ नहीं बोलती। ये जुमला किसका है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन का। वो नबी की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि आप अपनी बेटी से पूछ लें, वो कभी झूठ नहीं बोलती। आपकी सदाकत, आपकी सच्चाई का अंदाज़ा इन रिवायात से लगाया जा सकता है। दोस्तान मोहतरम, अफ़सोस होता है उन लोगों पर, अफ़सोस होता है ऐसे उलमा कहलाने वाले उलमाए सू पर कि जो सैयदा ज़हरा पाक को ख़ताकार कहते हैं, ख़ता की निस्बत सैयदा से लगाते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अज़ीज़ान गिरामी,
जिनके सजदे इतने तवील हुआ करते थे कि सर्दी की सख्त रातों में जब सैयदा ज़हरा पाक का एक सजदा भी मुकम्मल न होता तो अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करती कि अल्लाह, तूने सर्दी की रातें इतनी छोटी क्यों बनाई हैं, तूने रातों को इतना छोटा क्यों बनाया है कि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद का एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़हरा पाक के सब्र व तहम्मुल का तो आलम ये था, और अल्लाह के रसूल ने ऐसी तरबियत फरमाई थी कि एक रिवायत में आता है कि 3 दिन गुज़र गए, फ़ाक़ों पे फ़ाक़े, खाने को खाना नहीं, फ़ाक़ों में दिन गुज़रे। इसी वजह से हसनैन करीमैन पर कमज़ोरी के आसार ज़ाहिर हो गए। 3 दिन तक हसनैन करीमैन ने कुछ न खाया, जिसकी वजह से दोनों शहज़ादे कमज़ोर हो गए। जब उनकी वालिदा यानी मखदूमा कायनात ने देखा तो रो पड़ी और मौला अली की बारगाह में यूँ अर्ज़ किया कि हसनैन के बाबा, ऐ अली, 3 दिन हो गए, हमने तो फ़ाक़ों में दिन गुजार लिए, लेकिन इन फ़ाक़ों ने अपने बेटे, अपने शहज़ादों को, हमारे बेटों को कमज़ोर कर दिया है। इनकी कमज़ोरी मुझसे देखी नहीं जाती है। ऐ अल्लाह के ऐ फ़ातिह खैबर, ऐ अली, जाइए कहीं से खाने का इंतज़ाम कराइए ताकि मैं वो खाना इन बच्चों को खिला सकूं, इनकी कमज़ोरी को दूर कर सकूं। मौला अली ने भी जब देखा तो रोए। मुख्तसर ये कि आप घर से निकल पड़े, कहीं जाकर आपने मज़दूरी की, बदले में आपको कुछ पैसा मिला, आपने उन पैसों से रोटियां ख़रीदी। रोटियां ख़रीद कर आ ही रहे थे कि रास्ते में एक भूखा मिल गया। मौला अली ने उससे पूछा कि कमज़ोरी के आसार क्या वजह है। वो कहता है, अर्ज़ करता है कि ऐ अली, कई दिन से खाया नहीं है, कई दिन से भूखा हूँ, भूख की शिद्दत सताती है। मौला अली की सखावत देखें, एक तरफ बेटे भूखे हैं, ख़ुद भूखे हैं, आपकी ज़ौजा बिन्ते रसूल मखदूमा कायनात भूखी हैं, लेकिन शान देखें, जो रोटियां घर के लिए लेकर आ रहे थे उन रोटियों को निकाला और भूखे को दिया और फरमाया कि ये रोटियां रखो, इसे खाओ और अपनी भूख को मिटाओ। अब फ़ौरन जहन में ख़याल आ गया कि बिन्ते रसूल ने भेजा था रोटियां लाने, खाली हाथ जाऊंगा, अगर नाराज़ हो गई मुझे खाली हाथ देखकर तो क्या जवाब दूंगा। घर आए, दरवाज़ा खटखटाया, सैयदा ज़हरा पाक ने दरवाज़े को खोला। खोलने के बाद अंदर बुलाया, देखा कि चेहरे पर मायूसी। पूछती हैं कि ऐ हसनैन के बाबा, क्या मामला है, मायूसी का सबब क्या है। तो आप बयान करते हैं कि ऐ बिन्ते रसूल, मेरे चेहरे पर ये गम के आसार इसलिए हैं कि रोटियां तो लेने गया था, लेकिन रास्ते में भूखा मिल गया, मैंने रोटियां दे दी। मेरे जहन में ख़याल आया कि अगर बिन्ते रसूल मुझसे नाराज़ हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐ बिन्ते रसूल, इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। सैयदा ज़हरा पाक की आँखों से आंसू जारी हो गए और अर्ज़ करती है, ऐ हसनैन के बाबा, ऐ हल्लुल मुश्किलात, ऐ फ़ातिह खैबर, या अली इब्न अबी तालिब, यकीनन मैं आपसे नाराज़ हो जाती, लेकिन उस वक्त जब आप रोटियां लेकर आ जाते। लेकिन मैं आपसे आज बहुत खुश हूँ, इसलिए कि आपने अपने घर वालों की परवाह न की, आपने रसूल की तालीमात पर अमल किया और जो भूखा मिला था उसे रोटियां दे दी। अब फ़ातिमा बिनते मोहम्मद आपसे नाराज़ नहीं है बल्कि आपसे खुश है, क्योंकि हम अहले बैत नबूवत हैं और मैं उस नबी की शहज़ादी हूँ जिसने बचपन से लेकर आज तक कभी किसी चीज़ को तलब नहीं किया, कभी अपने बाबा से किसी चीज़ को मांगा नहीं। ये सीरत है सैयदा ज़हरा पाक की। देने पर आए तो इस तरह से दें, अता करने पे आए तो इस तरह से अता करें कि ख़ुद भूखा रहें और दूसरों को खिलाएं, ख़ुद प्यासे रहें, दूसरों को पिलाएं, ख़ुद अच्छा लिबास न पहने, दूसरों को अच्छा लिबास अता करें। एक रिवायत में आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको विदा कर दिया, चंद जहेज़ में आपने बारहा रिवायत में सुना होगा कि चंद मिट्टी के बर्तन दिए, बिस्तर दिया, तकिया दिया, उसमें भी खजूर की छाल भरी हुई थी। इंतहाई सादगी के साथ आपको विदा किया। अल्लाहु अकबर। रात गुजरी, दिन आया, सुबह जैसे ही होती है साइल दरवाज़े पे आया, दस्तक दी और अर्ज़ करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबूवा, ऐ अहले बैत नबूवत, आप पर सलाम हो, मैं साइल हूँ, एक कपड़े का सवाल है, मुझे कपड़ा दे दीजिए। एक दिन पहले रुखसती हुई है, सुबह का वक्त है, साइल आया और वो भी कपड़े का मुतालबा कर रहा है। सैयदा ज़हरा पाक के कानों में आवाज़ आई, फ़ौरन टटोला, कुछ नज़र नहीं आया। फिर एक जोड़ा दिखा जो संदूक में रखा था। ये जोड़ा आपकी माँ
हज़रत खुदैजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको अता किया था। और ये कपड़ा, ये जो लिबास था, ये अल्लाह के हुजूर अल्लाह के हुजूर पेश करके कहा था कि जब मेरी बेटी फ़ातिमा की शादी हो तो ये कीमती जोड़ा उसे दे देना। अपनी माँ की निशानी को हाथों में लिया, रोने लगी। कुरान की आयत जहन में आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ु मिम्मा तुहिब्बून। कोई शख्स उस वक्त तक भलाई तक नहीं पहुँच सकता जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च न करें। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मैं दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान थ्योरी है, अहले बैत प्रैक्टिकल हैं। अगर कुरान को प्रैक्टिकल तौर पर देखना चाहते हो तो अहले बैत नबूवत की सीरत को देखो, नबी के घराने के अमल को देखो। अल्लाहु अकबर। कुरान की आयत जहन में आई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ु मिम्मा तुहिब्बून। फ़ौरन कपड़ा उठाया, साइल को दे दिया। अल्लामा इब्ने जौज़ी लिखते हैं इसी आयत के तहत कि अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ जन्नत से एक जोड़ा उठाओ और सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा यानी बिन्ते रसूल नबी की शहज़ादी की बारगाह में पेश कर दूँ। हज़रत जिब्रील जोड़ा लेकर आए और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत में पेश किया। ये सखावत थी, ये अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदगी का एक एक गोशा हमें बताता है कि खशियत इलाही किसको कहते हैं। इबादत किस अंदाज से करनी चाहिए, अल्लाह के हुजूर किस अंदाज से पेश होना चाहिए, सब्र किसे कहते हैं, तहम्मुल किसे कहते हैं, कनात किसे कहते हैं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना किसे कहते हैं, गिरिया वज़ारी किस तरह से करनी चाहिए, ये सैयदा ज़हरा पाक की ज़िंदगी हमें बता रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और रिवायत सुनते चलिए। आपने तस्बीह फ़ातिमा के हवाले से सुना होगा। मैं आपको मुफस्सल तौर पर तफसील के साथ इस रिवायत को सुनाऊंगा कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सैयदा ज़हरा पाक की बारगाह में आए और आने के बाद यूँ कहा कि ए बिन्ते रसूल, मेरे बाजुओं पर पानी भर भर कर मशकीज़ों के निशानात पड़ गए हैं, मेरे बाजुओं पर निशानात पड़ गए हैं। मैंने सुना है कि चंद रोज़ कबल आपके बाबा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद कैदी आए हैं। ऐ बिन्ते रसूल, आप उन चंद कैदियों में से एक कैदी ले आइए ताकि काम में हमारा हाथ बटाए। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़हरा पाक ने जब सुना तो फ़ौरन अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया और कहा कि ऐ अली, आपके कंधों पर मशकीज़ें उठाकर निशानात पड़े हैं, ये देखो मेरे हाथों को चक्की पीस पीस करके मेरे हाथों पर भी छाले पड़ गए हैं। अल्लाहु अकबर। मौला अली ने कहा था ना, गई बारगाह रसूल में, जाने के बाद सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया और पूछा कि ए फ़ातिमा, आने का सबब? अब मौलाए कायनात ने तो भेजा था कैदियों को लाने, हया का पर्दा था ना। अर्ज़ करती हैं कि बाबा, आपकी खैरियत दरियाफ़्त करने चली आई। अल्लाह के रसूल ने अपनी खैरियत बताते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, फ़ातिमा मैं ठीक हूँ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। सैयदा ज़हरा पाक लौट आई। मौला अली ने पूछा क्या बना? अर्ज़ करती हैं कि या अली, बात दरअसल ये है कि मांगना तो चाह रही थी लेकिन तरबियत याद आ गई, हया का पर्दा था, आज तक कभी मैंने अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा। किस तरह से मांगती, ज़ुबान पर हुर्फ़ शिकायत न आ पाए, मैं न कह पाई, इसलिए मैं लौट आई, कुछ नहीं मांगा। मौला अली ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब मौला अली सैयदा ज़हरा पाक को लेकर हुजूर की खिदमत में आए और यही बात सुनाई, अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, चंद कैदी आए थे, आप उन कैदियों में से कैदी दे दें। काम करके हालात ऐसे हो गए कि मेरे बाजुओं पर तो निशानात पड़ गए, आपकी बेटी के हाथों में छाले पड़ गए, काम में हाथ बटा देंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुने, आपने कैदी न दिए, इरशाद फरमाया कि आए अली वो फ़ातिमा, क्या मैं तुम्हें वो तस्बीह न बता दूं जो जिब्रील ने मुझे बताई? और इस तस्बीह की बरकतें ये हैं कि अगर तुम इसे इख्तियार कर लोगे, इस पर अमल पैरा हो जाओगे, इसे अपना लोगे तो हर मुसीबत टल जाएगी, हर काम आसान हो जाएगा। दोनों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह क्यों नहीं, बताइए। तो अल्लाह के रसूल ने
तस्बीह बताते हुए इरशाद फरमाया कि जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ लो तो फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा सुबहान अल्लाह, 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 11 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये वो तस्बीह है जब तुम पढ़ोगे तो सारी मुसीबतें आसान हो जाएंगी, सारी मुसीबतें टल जाएंगी, हर काम आसान हो जाएगा, हर मुश्किल तुम्हें आसान दिखने लगेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तस्बीह को मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने इस तरह इख्तियार किया कि आपका ख़ुद का कौल है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जब से अल्लाह के रसूल ने मुझे बताया, मैंने इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दिया और इतनी इस्तिकामत के साथ मैंने इस पर अमल किया कि जंग सिफ़ीन के मौके पर भी मैंने इस तस्बीह को पढ़ा और इस तस्बीह को पढ़ना तर्क नहीं किया। जबकि जंग में क्या हालात होते हैं तसव्वुर करें, जहन बटा होता है, मामलात निगाहों के सामने होते हैं, जंग होने वाली है, एक जो है कि प्लानिंग करनी पड़ती है, जहन बड़ा उलझा रहता है, इंसान को समझ नहीं आता कि क्या करे। एक तरफ जंग है लेकिन आप देखें कि मौला अली ने इस चीज़ को किस तरह अपनाया। ख़ुद कहते हैं मैं इतना बिज़ी था जंग सिफ़ीन में, मेरे मामलात, मेरा जहन, हर चीज़ उलझी हुई थी, लेकिन मैंने इस तस्बीह को इस तरह अपनाया कि मैंने जंग सिफ़ीन के मौके पर भी इसको पढ़ा और इसका पढ़ना मैंने तर्क नहीं किया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है तालीमात अहले बैत और ये है सैयदा ज़हरा पाक की ज़िंदगी के चंद गोशे। मैं आखिरी एक बात बताता चलूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कितनी मोहब्बत फरमाते थे। आप गौर फरमाएँ, एक रिवायत मेरे जहन में आ गई, जाते जाते अर्ज़ करता चलूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदा ज़हरा पाक को आपके बाबा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने का सदमा इस कदर लगा था, इस कदर दिल पर उसका असर हुआ था कि आप हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद रिवायात और सीरत बताती हैं कि आप मुसलसल बीमार रहने लगी, मुसलसल बीमार रहने लगी। आखिरी अय्याम, बीमारी का वक्त है, अल्लाहु अकबर, बीमारी का आलम है। आपने ख्वाब देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सिरहाने बैठे हैं और आपका चेहरा बता रहा है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सैयदा ज़हरा पाक ने ख्वाब में देखा, पूछ पड़ी कि बाबा किसका इंतज़ार है? नबी करीम ने फरमाया कि ए बेटी, तुम्हारा ही इंतज़ार है, मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ तुम्हें लेने आया हूँ, बुलाने आया हूँ। ये ख्वाब देख चुकी। इसी ख्वाब को आपने मौला अली को बयान किया और अर्ज़ करती हैं, फरमाती हैं कि या अली, ए हसनैन के बाबा, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह के रसूल मेरे सिरहाने बैठे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है कि या तो आज की शब या कल मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। अल्लाहु अकबर। बातचीत होने लगी। हज़रत अस्मा बिनत उमैस की एक रिवायत में आपको बताकर गुज़रना चाहूँगा। अल्लाहु अकबर, जब आखिरी अय्याम थे, आखिरी लम्हात थे, तो सैयदा ज़हरा पाक ने हज़रत अस्मा बिनत उमैस से ये कहा था कि मैं हुजरे में जा रही हूँ, अल्लाह की हुजूर पेश हो रही हूँ, दुआएँ करूँगी, मुनाजात करूँगी, नफ़ल नमाज़ें पढ़ूँगी। ऐ अस्मा बिनत उमैस, तुम मेरी इजाज़त के बग़ैर दाखिल न होना। रिवायत कहती है कि इस कदर रो रही थीं, इस कदर गिड़गिड़ा रही थीं कि हिचकियाँ बंद आईं। हज़रत अस्मा बिनत उमैस बयान करती हैं कि मुझसे रहा न गया, मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोल कर अंदर आई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, बिनत रसूल ने मुझसे कहा कि ऐ अस्मा बिनत उमैस, मैंने नहीं कहा था तुमसे कि बग़ैर इजाज़त अंदर मत आना, तुम बग़ैर इजाज़त अंदर क्यों आई? अर्ज़ करती हैं कि या बिनत रसूल, बात यह है कि आपका रोना देख कर मुझसे रहा न गया, अल-मुख्तसर बहार आ गई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा था, फरमाया कि ऐ अस्मा बिनत उमैस, सुन लो जाते जाते, चंद लम्हों के बाद अगर मैंने तुम्हें बुला लिया तो फ़बिहा, तो ठीक है, लेकिन अगर चंद लम्हों के बाद काफ़ी देर हो गई और मैं तुम्हें न बुला सकी तो समझ जाना कि मैं माबूद हकीकी से जा मिली, मैं अपने बाबा मुहम्मद रसूलुल्लाह से जा मिली। मुख्तसर ये अस्मा बिनत उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि चंद लम्हे गुज़रे, उसके बाद वक्त गुज़रता गया, मुझसे रहा न गया और मुझे यकीन हो गया कि फ़ातिमा बिनत मोहम्मद की जान क़फ़स उनसुरी से परवाज़ कर गई हैं, आप इंतकाल फरमा चुकी हैं। जैसे ही लम्हात गुज़रने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला
तो आपकी जान जिस्म अक़दस से निकल चुकी थी। यही अस्मा बिन्त उमैस है। सैयदा ज़हरा पाक का ये पैगाम मैं अपनी माँ बहनों को देने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। एक मकाम पर एक मरतबा सैयदा ज़हरा पाक ने इन्हीं अलादत के अय्याम में हज़रत अस्मा बिन्त उमैस से यूँ इरशाद फरमाया था, क्या अस्मा बिन्त उमैस, क्या कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि जब मेरा जनाज़ा जो है कि तैयार किया जाए तो उस पर किसी की नज़र न पड़े? क्या ऐसा कोई फार्मूला नहीं है? तो अस्मा बिन्त उमैस ने बारगाह सैयदा ज़हरा में अर्ज़ किया था कि हाँ, मैंने मुल्के हब्श में देखा है कि जब जनाज़ा तैयार होता था तो चारपाई के इर्द गिर्द लोग जो है कि टहनियों को बांध दिया करते थे। टहनियों से जो है कि चारों तरफ से पैक कर दिया करते थे और टहनियों के ऊपर या शाखों के ऊपर जो है कि पर्दा डाल दिया करते थे। तो वो जनाज़ा जो होता था वो डोली की शक्ल जो है कि इख्तियार कर लिया करता था और जो जनाज़ा जिसका ले जाया जाता किसी की नज़र उस जनाजे पर न पड़ पाती। अल्लाह अकबर। जब इस फार्मूले को बताया तो फ़ौरन आप जो है कि खुश हो गई और आपने हज़रत अस्मा बिन्त उमैस से कहा कि जब मेरा जनाज़ा भी तैयार हो तो इसी अंदाज से तैयार हो, जाओ खजूरों की टहनियाँ और शाखें लेकर के आओ। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस गई, शाखों को लेकर के आई और आपकी हयात में जनाज़ा तैयार करके बताया। आपने जनाज़े को देखा, खुश हो गई और उसके बाद यूँ इरशाद फरमाया, क्या अस्मा बिन्त उमैस सुनो, मेरा जनाज़ा तुम्हें इसी अंदाज से तैयार करना है, यानी चारपाई हो, चारपाई के इर्द गिर्द शाखें लगी हों, टहनियाँ लगी हों, उसे बांध दिया गया हो और वो डोली की शक्ल में बन जाए और उसके बाद उसके ऊपर पर्दा रख दिया जाए ताकि जब मेरा जनाज़ा निकले तो किसी की नज़र मेरे जनाजे पर न पड़े। और उसके बाद इरशाद फरमाती हैं कि मेरा जनाज़ा रात की तारीकी में निकालना ताकि किसी गैर महरम की निगाह मेरे जनाजे पर न पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये पैगाम आखिरी जो था ये माँ बहनों के लिए था। पर्दे का अहतमाम करें, सैयदा ज़हरा पाक की सच्ची कनीज़ बन करके दिखाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देखते चले जाएं सैयदा ज़हरा पाक की ज़िंदगी का एक एक गोशा जो हमें तालीम दे रहा है, जो हमें पैगाम दे रहा है। मैं अल्लामा डॉक्टर इकबाल के उस शेर पर इख्तिताम करूँगा और अल्लामा डॉक्टर इकबाल का वो कहना कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में पैदा करें, उस ताल्लुक़ को मज़बूत करें जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। आप गौर करें, आज हर जगह गुस्ताख़ रसूल खड़े होकर बक रहे हैं और मुग़ल्लज़ात बक कर कौम के अंदर, मुल्क के अंदर नाइत्तफ़ाक़ियाँ और लड़ाइयाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम आज भी जो है कि उसी रविश पर है जिस रविश पर हम कल थे। आज ज़रूरत है कि हम उस ताल्लुक़ को, यानी अल्लाह के रसूल से जो रिश्ता है मोहब्बत का, जो रिश्ता है ईमानी, उसे मज़बूत करें। और ये ईमानी रिश्ता तभी मज़बूत होगा जब हम दरूद पाक की कसरत करेंगे। रमज़ान का महीना है, दिल को साफ़ रखें, दरूद पाक की कसरत करें, तिलावत कुरान करें, गुनाहों से इज्तनाब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा ले, हमें एक बनाए, नेक बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।